जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर की गई है। इसके खिलाफ कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस राज्यों के ईडी दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन करने के लिए पहुंची, लेकिन चंडीगढ़ में हालात नापूर्ण हो गए और पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक लिया, जिसके बाद वहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लक्की ने विरोध प्रदर्शन के दरमियान कहा कि ईडी सहित अन्य संवैधानिक संस्थाएं सरकार की कठपुतली बनी हुई हैं। चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स या सीबीआई, केंद्र सरकार जब जिसकी बाजू मरोड़ देती है। लक्की ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में जो हाल ही में चार्जशीट फाइल की गई है वे बिल्कुल फर्जी है। सियासी विरोधियों को जानबूझकर तंग करने के लिए ये चार्जशीट फाइल की गई है। चंडीगढ़ कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष एचएस लक्की ने ये भी कहा कि हाल ही में कांग्रेस का अहमदाबाद में अधिवेशन हुआ, जिसके बाद बीजेपी घबरा गई है और ईडी को आगे कर दिया है। देखिए, जो ईडी है वो आज इस देश की सरकार की कठपुतली बनी हुई है। ना सिर्फ ईडी बल्कि अन्य संवैधानिक संस्थाएं जिनका काम न्याय देना है, जिनका काम सच्चाई को आगे लाना है, वो सरकार के इशारों पे चल रहे हैं। चाहे ईडी है, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, चाहे सीबीआई है, सरकार जब जिसकी बाजू मरोड़ना चाहती है उसकी बाजू मरोड़ने का काम करती है। और इसीलिए आज ये नेशनल हेराल्ड वाला केस है, उसके अंदर एक चार्जशीट फाइल की गई है। बिल्कुल फर्जी चार्जशीट है, जानबूझ के तंग करने की नीयत से फाइल की गई है। और इसलिए फाइल की गई है ताकि जो अपने सियासी विरोधी हैं उनको तंग किया जा सके। और जब इन्होंने देखा कि अभी अहमदाबाद में कांग्रेस का एक बड़ा अधिवेशन वहां पर हुआ था और राहुल गांधी ने आह्वान किया था पूरे देश के कांग्रेसियों को कि वो उठें और जनता की आवाज़ को उठाएं, तो मोदी सरकार घबरा गई। ऐसे समय में उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईडी को आगे कर दिया है कि ताकि वो उलझाने का काम करे। और मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी इस चीज़ को बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगी। आज इसीलिए हम जो 17 में और 18 में 2 जगह ईडी का दफ्तर है, हम यहाँ से कांग्रेस दफ्तर से ईडी के दफ्तर की तरफ जाएंगे और ईडी के दफ्तर का घेराव करेंगे ताकि वो उनके इशारों पे ईडी डिपार्टमेंट जो है वो मोदी सरकार के इशारों पर खेलना बंद करे और सच्चाई की राह पर चले और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करे। सर, जिस तरह से इलेक्शन के समय ही ये काम होते हैं, अब भी बिहार के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं साजिश की बू आ रही है? देखिए, पूरा देश जानता है कि मोदी जब जब डरता है ईडी, सीबीआई और पुलिस को आगे करता है। यही स्लोगन आज हमने अपने सारे जो प्ले कार्ड्स हैं इन पर लिखा हुआ है और यही देश की सच्चाई है। एक ऐसी सरकार सत्ता में बैठी है जिसके मन में डर है, जो लोगों की वोट से नहीं जीतना चाहती बल्कि डराकर, धमकाकर, बांटकर चुनाव जीतना चाहती है। मगर देश की जनता समझदार है। अब वो समय आ गया, इनके खोखली बातें, खोखले वादे और खोखले ड्रामों से कोई डरने वाला नहीं है। और आपके सामने ही अब ये नतीजा आ जाएगा जब लोग इन बातों पर विश्वास न करके ना सिर्फ बिहार में बल्कि जहां पर भी इस देश के अंदर चुनाव होगा, भाजपा को शिकस्त देने का काम करेंगे, क्योंकि ऐसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का समय अब खत्म हो गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट दायर की गई है और जिसके बाद बुधवार को देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया और ईडी के दफ्तरों को घेरने की कोशिश भी की गई। दैनिक जागरण के लिए चंडीगढ़ से सुनील कुमार की रिपोर्ट।